अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 का पार्ट 7 कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है टीसीपी आईपी। देखते हैं जी टीसीपी आईपी है क्या हमारे पास। टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेजरली दो प्रोटोकॉल हैं। एक है टीसीपी जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा है आईपी जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? रूल्स को। ठीक है, जब दो डिवाइसेस ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी है, कोई भी चीज़ शेयर करनी है, तो किसी ना किसी रूल को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, टीसीपी आईपी भी एक रूल है, एक प्रोटोकॉल है। जब हमने दो डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ ओवर इंटरनेट कम्युनिकेट कराना है, कोई भी चीज़ शेयर करनी है, तो उसके लिए टीसीपी आईपी जो रूल है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोटोकॉल है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, आजकल सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा जी, अब थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अच्छा ये लाइन स्किप हो गई। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर डेटा ओवर द इंटरनेट एंड कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटोकॉल्स। ठीक है, किस लिए यूज़ होता है ये प्रोटोकॉल? डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर द इंटरनेट। ठीक है, डेटा को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ डेटा एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एड्रेसिंग एंड राउटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग से डिफाइन कर दिया गया है कि जो टीसीपी है वो किस लिए यूज़ हो रहा है और आईपी किस लिए यूज़ हो रहा है। टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने किस चीज़ को चेक करना है? डिलीवरी ऑफ डाटा को, यानी कि जो भी डाटा पैकेट हमने भेजा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेंड की है, आइधर वो रिसीविंग साइड पे रिसीव हो गई है या नहीं। ठीक है, इसलिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीसीपी की। आगे हमारे पास आईपी। आईपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड एड्रेसेस एंड राउटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब जब हम सेंडिंग साइड से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा भेजेंगे, ठीक है, तो वो डिफरेंट रास्तों से होता हुआ जो है वो हमारे रिसीवर के पास पहुंचता है। ठीक है, तो रास्ते में जो डिफरेंट समझ लें स्टॉप्स आ रहे हैं हमारे पास, जो डिफरेंट स्टॉप्स आ रहे हैं उनके एड्रेसेस, और जो फाइनल हमारे पास डिवाइस है रिसीवर जिसके पास वो डाटा आना है उसका एड्रेसेस, ये सारे एड्रेसेस को कौन हैंडल कर रहा है? आपका आईपी हैंडल कर रहा है। राउटिंग इन्फॉर्मेशन, राउटिंग इन्फॉर्मेशन से मुराद है कि कौन सा रास्ता है। ठीक है, जो आपका सेंडर है उसने तो डाटा भेज दिया, ठीक है, अब रिसीवर के पास पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे उसके पास। ठीक है, तो जो आईपी है आपका उसने बेस्ट वाला रास्ता चूज करना है। ठीक है, तो वो कैसे, कौन सा रास्ता चूज कर रहा है उस वो भी इसके पास आता है। ठीक है, वो आता है हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। अच्छा जी, आगे क्या है? टीसीपी आईपी यूजेस पैकेट स्विचिंग टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द इंटरनेट। ठीक है, टीसीपी आईपी ये जो प्रोटोकॉल है डेटा को सेंड करने के लिए क्या यूज करता है? पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या है? पैकेट स्विचिंग हमारे पास आगे डेफिनेशन दी हुई है। In this process, data is divided into small pieces called packets to be transferred over the internet. The packets are reassembled in proper order when they reach the destination. ठीक है, इसको हम डिटेल थोड़ी सी आगे भी देखते हैं, लेकिन मैं अब वैसे बता दूं आपको कि स्विचिंग क्या है। पैकेट स्विचिंग ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने का एक तरीका है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा डाटा का पैकेट होता है ना, या जो भी डाटा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, सेंडिंग साइड से जब भेजना है ना तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना है, और फिर एक एक जो पीस है या एक एक जो टुकड़ा है ना उसको हम कहते हैं एक पैकेट। ठीक है, तो एक एक पैकेट करके फिर वो ट्रांसफ़र होता है ओवर द इंटरनेट। जब ये सारे के सारे जो पैकेट्स हैं वो पहुंच जाएंगे रिसीवर के पास, तो फिर इनको दोबारा से जोड़ के ओरिजिनल पैकेट या ओरिजिनल डाटा की फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, फिर जो है वो रिसीविंग साइड का कंप्यूटर उसको रिसीव करता है और वो चीज़ हमारे पास ओपन हो जाती है जैसे सेंडिंग साइड से भेजी गई होती, बिल्कुल वैसे। ठीक है, द डेटा पैकेट्स ट्रेवल वाया डिवाइसेस कॉल्ड
राउटर। अब ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं ये किस तरह से रिसीवर के पास पहुंचते हैं, ये छोटे राउटर्स के पास से होते हुए पहुंचते हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे बात की थी ना कि रास्ते में डिफरेंट स्टॉप्स आते हैं, तो वो समझ लें जो स्टॉप्स है ना वो राउटर है, ठीक है। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के पास डाटा जाता है, यानी कि एक राउटर दूसरे राउटर को पास करता है, फिर ऐसे आगे पास होता होता हमारे पास जो डाटा है वो रिसीवर के पास आ जाता है, ठीक है। आगे इसकी थोड़ी सी हम डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। हाँ जी, ये देखिए किस तरह से काम होता है हमारे पास टीसीपी आईपी के अंदर। ये समझ लें हमारा सेंडर है, ठीक है। इसने कोई भी चीज़, कोई इमेज भेजना है, कोई वीडियो भेजनी है, कोई बुक भेजनी है, ठीक है, ट्रांसफ़र करनी है या इसके साथ शेयर करनी है ओवर द इंटरनेट। तो पहले स्टेप में क्या होगा, जो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल है वो डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, पैकेट स्विचिंग को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर वो जब छोटे छोटे पैकेट्स बन जाएंगे तो फिर ये देखिए डिफरेंट रास्ते हैं हमारे पास। देखिए इधर इसके पास पहुंचने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, पहले तो ये इस राउटर के थ्रू, इसके थ्रू, और इसको फॉलो करें तो ऐसे हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, ठीक है। दूसरा रास्ता कौन सा बन रहा है, इसी तरह इसको फॉलो करते करते हम यहाँ से इसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास डिफरेंट रास्ते बन रहे हैं। ये पहले राउटर से आप नीचे चले जाएं इस राउटर के पास, फिर इस राउटर के पास चले जाएं, फिर इसके पास चले जाएं, इस तरह से भी आप रिसीवर के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। देखिए कितने सारे पाथ बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये नीचे से बन रहा है, चौथा ये एक और नीचे वाली साइड से बन रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर भी आप देखिए तो रास्ते हैं हमारे पास। इनमें से कौन सा चूज़ करना है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आईपी इनमें से जो बेस्ट पॉसिबल पाथ है वो चूज़ कर लेगा, ठीक है। फिर डाटा पैकेट जो है वो 1 बाय 1 एक राउटर से दूसरे राउटर के पास होते हुए एंड पे हमारे रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, द टीसीपी प्रोटोकॉल रीअसेंबल द पैकेट इनटू द ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। जब छोटे छोटे पैकेट हमने बनाए थे ना, अब उनको वापस पहले की तरह जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा था उस फॉर्म में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा और फिर हम उसको वहाँ पे ओपन कर के यूज़ कर सकते हैं जैसे भी यूज़ करना है। यहाँ पे क्या है, इसको हमने रीड नहीं किया। द डाटा पैकेट ट्रेवल फ्रॉम राउटर टू राउटर ओवर द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल बताता है कि किस राउटर से आगे, इस राउटर से आगे डाटा जो है किस राउटर के पास जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। इधर से अगर इधर आ गया तो फिर इधर से आगे इधर जाना है या इधर जाना है, ये एड्रेसिंग है, ठीक है। तो एड्रेसिंग को कौन डील कर रहा है, आईपी। आईपी बताएगा कि डाटा ने किस साइड पे मूव करना है, ठीक है। अच्छा, ये एक और इसी की वर्किंग से रिलेटेड इमेज मुझे मिला था तो इससे मैंने कहा आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देखें ये एक इमेज है जो हमने भेजना है सेंडिंग साइड से कंप्यूटर ए ने भेजना है। ये देखिए इसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए। अब ये जो हर एक पीस है ना इसको हम कहते हैं पैकेट। ये किसके पास जा रहा है, राउटिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे राउटर आ गया है, ठीक है। ये तो एक राउटर है ना, यहाँ पे समझ लिया ये वाली चीज़ है। इस तरह डिफरेंट राउटर्स हैं, डिफरेंट रास्ते हैं। आईपी डिसाइड करेगा कौन सा रास्ता लेना है। उसके बाद जो है रिसीवर साइड पे ये छोटे पैकेट्स पहुँच गए। इन पैकेट्स को दोबारा से जोड़ के इमेज बनाया गया और कंप्यूटर बी के पास आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा टीसीपी आईपी काम करता है। अब आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं है, इतना ही है, तो आप लोगों ने इतना ही कवर करना है। और वैसे टीसीपी आईपी के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं जो काम करती हैं, ठीक है। 5 लेयर्स होती हैं, वो ओएसआई में भी हम पढ़ेंगे। ओएसआई इसी का मॉडिफाइड वेरिएंट है, तो उसमें आपको मैं बता दूंगी कि कौन सी लेयर जो है वो टीसीपी में काम करती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।